जी नमस्कार। मैंने अभी अभी पप्पू यादव जी को देखा। देखिए, पप्पू यादव जी बहुत बड़े राजनीतिक है, राजनीतिज्ञ करते हैं, अपने आप को कहते हैं। और मैंने जैसा कि मैंने बताया है भाई, जनता को बेवकूफ़ बनाना यही काम है असल राजनीति का। और जैसा कि आप और ये जनता जो कहती है ना कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, तो हम बिकाऊ नहीं होते हैं और हमें कोई खरीद भी नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना बात? राजनीतिक क्या चीज़ होती है ना, मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक किसको कहते हैं, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे वीडियो में ना तो कोई एडिटिंग है, ना तो कोई मिक्सिंग है, जो भी है वो रियल है, ये आपको पहले समझना होगा। और हर इंसान राजनीतिक, देखिए राजनीतिक एक व्यवसाय है, नौकरी है, व्यापार है। जैसे राज राजनीतिक करके वो अपने जीवन को जी सकता है, ये उसका एक लाइफ स्टाइल हुआ। एक मजदूर मजदूरी करते हुए ज़िंदगी जीता है, वो उसका अलग लाइफ स्टाइल हुआ। तो हर इंसान का अलग अलग लाइफ स्टाइल है ज़िंदगी जीने का। पर ये सच आप जानना नहीं चाहते या आप सुनना नहीं चाहते। अभी अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा खबर है, पप्पू यादव जी पटना पीएमसीएच गए और उन पीड़ितों से मिले। और मिलने के बाद क्या किया पता है आपको? नहीं मालूम होगा। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। 25-25 हज़ार रुपये उसको दिया। अब उसकी माँ थी या उसका भाई था पता नहीं था। और आप देखिए कितने बड़े बेवकूफ़, तुम्हारे घर में लाश पड़ी है और तुम किसी से 25 हज़ार रुपये ले लेते हो। अगर वही 25 हज़ार उसके मुंह पे मारता ना और उसको 2 थप्पड़ खींच देता, तो शायद बिहार के किसी नेता में इतना हिम्मत नहीं होगा कि आपके दरवाजे पे जाकर आपके लाश के साथ राजनीतिक की जाए। 25 हज़ार, 50 हज़ार का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप वो 25 हज़ार पप्पू यादव के मुंह पे मार देते और उसको 2 थप्पड़ खींच देते आप। और आज जो आप उसके पैर में गिरे हुए हैं ना, मेरा वीडियो करवा होता है दोस्तों, और मैं सच बोलता हूँ। और आप मेरा सपोर्ट करें ना करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप मेरा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम आज़ाद भारत में रहते हैं और हमारा अधिकार है बोलने का। तो पीएमसीएच में वो महिला पप्पू यादव का पैर पकड़ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। क्यों? आखिर वह हमने ऐसा किया क्या जो हमें पप्पू यादव के चरणों में गिरना पड़ा? रे मूर्ख, मूर्ख जनता, मूर्ख सारण का बेवकूफ़। राजनीतिक तो हर साल आता है, हर साल चला जाता है। चुनाव प्रत्येक साल आता है, चला जाता है। देखिए, बेमौत मारे गए ना। वो 25 हज़ार लेकर आपने उस नेता को बहुत बड़ा सीख नहीं दिया। आपको वो उकसा रहा है कि हाँ भाई तुम और ऐसा करो, वैसा 25-50 हज़ार हम दे देंगे। और उस मीडिया कर्मी ने पूछा तो उसको क्या कह रहे हैं, सब तो आप ही करते हैं। देखिए, हर नेता अपने ऊपर कुछ नहीं लेता है। आप उससे जैसे ही ज़्यादा सवाल पूछेंगे ना, पत्रकार भाई, जैसे ही आप सवाल पूछेंगे ना, वो आप ही को लपेट लेगा। नहीं है तो जाके देख लीजिए, न्यूज़ सुन लीजिए, उसी पत्रकार को लपेट लिया उसने। आप ही लोग फैलाते हैं। अरे भाई, मीडिया तो अपना काम दिखा रही है ग्राउंड पे जाके या फिर कहीं कुछ भी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको सुधरना होगा और आपको किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करना है भाई। आप सिर्फ वोट दे के आइए, जिस किसी को देना है वोट दे के आइए। आप किसी से डिस्कस मत करिए, किसी से मिलिए मत। और ये जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, इनको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, कोई भी पार्टी नहीं देता है, ठीक है ना। ये इसको कहते पिछ लगुआ। चल भाई, झंडा धोते हैं तो 200 रुपये मिलेगा, और उसी 200 रुपये से उसका परिवार चलता है। वो कार्यकर्ता है ना, उसके पास घर में कोई पैसा छापने की मशीन नहीं है, पर वो उसी की नौकरी करता है, यानी कि चमचागिरी करता है। उसका जय हिंद जय हिंद, फलना सिंह जिंदाबाद, चिल्ला सिंह जिंदाबाद, यही उसकी नौकरी है। और आप सोचते हैं कि लाखों लाखों की भीड़ कहाँ से आ जाती है ये इतनी बड़ी रैलियों में? तो वही तो उसका जॉब कार्ड है, जिसको वो नौकरी देता है।
अरे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेता आपको पैसे देकर पटना बुलाए हुआ है, पर आप कैमरा के सामने ये बात सच नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी से डरते रहते हैं। देखिए हम तो बोलते हैं। तो पप्पू यादव जी सारण जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, उनका स्वागत करिए। लेकिन उनसे पूछिए एक सवाल आप, अगर आप सारण से हैं ना तो पूछिएगा कि ये कांड क्यों हुआ। तो देखिए उनका एक ही जवाब होगा, बीजेपी वालों ने कर दिया, आरजेडी वालों ने कर दिया। अरे किसी ने भी किया, मरा कौन? मेरा एक ही सवाल है कि आखिर मरा कौन? जो मरा, जो पीएमसीएच में एडमिट है, कौन रो रहा है? उसका पत्नी रो रही है, उसका पिताजी रो रहा है, बाप रो रहा है, बच्चे रो रहा है। नेताजी का भी, कोई नेताजी को रोते हुए देखा आप लोगों ने कहीं? रोहिणी आचार्य को रोते हुए देखा? लालू यादव को रोते हुए देखा? तेजस्वी यादव को रोते हुए देखा? किसी को रोते हुए देखा? नहीं देखा। और जो मर गए सारण में, इंटरनेट बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया गया? ताकि आप इस फोटोवावा को दूसरे जगह आदान प्रदान नहीं कर सके। क्या है? क्योंकि जानता है ये बतवा बाहर चला जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन काट देता है कि जाओ भाई, तो फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद हो जाए। क्या है? आप जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप कैसे सुनेंगे? आप ये बात सुनेंगे 4 दिन बाद, जब इंटरनेट बहाल आएगा तब तक तो मामला शांत हो गया। ये है बिहार की राजनीति। इंटरनेट सेवा बंद करके क्या हो जाता है? मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, आप भी पूछिए कि किसी भी जगह में अगर दंगा होता है तो इंटरनेट सेवा कट करने से क्या होता है? जनता की बात कोई सुने ना। नहीं तो आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, उस मोबाइल में उसका रोता हुआ वीडियो अपलोड कर देगा, कांदता हुआ वीडियो अपलोड कर देगा, फलना चिल्ला सब कर देगा ना। तो इसीलिए कहता है कि सबसे पहले यही बंद करो ताकि ये कुछ लोडे ना करे। तो हम लोग आपकी बात को आवाज़ उठाते हैं और आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नेता 50,000 25,000 दे रहा है, आप मत लीजिए। कोई कहता है कि हम आगे पढ़ाने लिखाने का खर्चा देंगे, वो कहाँ से देगा? वो 2 महीना देगा, 3 महीना बाद गायब हो जाएगा, चौथा महीना आपका खुद पता नहीं चलेगा भाई। अरे आप किस चैनल पे जाकर बोलिएगा भाई, और कौन चैनल आपका रिकॉर्ड कर लेगा? मैं करूँगा आपका बात रिकॉर्ड, नॉर्थ रिपब्लिक करेगी। तो जितने भी आश्वासन सांत्वना दे के जाते हैं नेताजी ने कि हाँ हम करेंगे, वो सब लोग हमारे साथ जुड़िए। और कितने लोग हैं जो नेताजी आपको बोले फलना करा देंगे, आज तक हुआ? नहीं हुआ। तो राजनीतिक की बातें सीखो भाई, नहीं तो ऐसे ही मरते रहोगे, जाते रहोगे दुनिया छोड़ के, दुनिया आपके। कभी कभी गोदी में दिया चिल्लाओ, कभी फलाना रेप, कभी कभी ये, कभी तो यही सब न्यूज़ सुनते सुनते तुम्हारा उम्र कट जाएगा, पागल हो जाओगे, मर जाओगे। सोच को बदलिए, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। आप अपनी सोच को बदलिए। ना तो आज आपको रोहिणी आचार्य काम आ रहा है, ना पप्पू यादव, ना नीतीश कुमार, ना फलना, ना डिंगरा, कोई आपके काम नहीं आएगा। आपके घर में लाश पड़ी है, आप लाश को जाकर जलाया, और आज मज़े से वही गांव के लोग भोज भी खा रहे होंगे और कह रहे होंगे अरे सब्जी में नमक नहीं था तो दाल में नमक नहीं था, ये चावल उसना चावल खिला दिया, अरे इसको तो अरबा खिलाना चाहिए था। पर उसको ये गम, किसी को ये गमे नहीं है कि जिसके घर में मर गया उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये तो कोई जानता ही नहीं है। हम तो भोज खाने में लगे हैं भाई। अब पप्पू यादव का रहा है भोज खाने जा रहे हैं। अरे तो क्योंकि यही प्रथा है देश का, इस बिहार का, 1 दिन खाओ 10 दिन खिलाओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ आजकल भारत में क्या हो रहा है, एगो मैरिज डे मनाते हैं तो 5 लोगों को खिला देते हैं, उसका होता है तो वो लोग नहीं खिलाते हैं। तो आप खुद, अरे देखो हमको वो नहीं खिलाया, अरे देखो हमको वो नहीं खिलाया। अरे भाई आप सक्षम में खिला रहे, हम सक्षम नहीं, हम नहीं खिलाएंगे। तो सोचना चाहिए, देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। आज जो जिसके घर में बेचारे की मृत्यु हुई है, नौजवान लड़का है, नौजवान यंग था, उसके अपने घर वालों के कंठ से ना खाना नहीं नीचे जा रहा होगा भाई। हम तो सच बोलते हैं, खाना नहीं जा रहा होगा। जिसका बेटा मर गया है ना, उसके बाप से, उसके गले से खाना नहीं जा रहा होगा। उसकी माँ के अंदर वो पेट में ना भोजन नहीं जा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा। कुछ माँ ऐसी भी है जो नहीं खा पाता है, लेकिन कुछ माँ होता है वो खा भी लेता है, क्योंकि एक्टिंग का दुनिया है। तो उससे नहीं जा रहा होगा। लेकिन उसी समाज के लोग
आपके मरने के बाद आपकी स्थिति को न जानते हुए भी आपके दरवाजे पे भोज खाने के लिए बैठी है। तो आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? बदलो, सोच को बदलो। नहीं बदलोगे तो एक एक के चुन चुन के मारे जाओगे, और मारने वाला कोई और नहीं होगा। यही तो यही तो काम हो रहा है नेताजी का। हम तुझे मारेंगे नहीं, तुम खुद लड़कर मर जाओगे। यही तो राजनीतिक है। समझो, कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा पॉलिटिकल बातें सोचो। कभी कभी इंसान को उल्टा सोचना चाहिए। जो व्यक्ति सही सोच रहा है ना, तो सही सोचो वो लिखो, और कभी उल्टा सोचो वो भी लिखो। फिर आपको जीवन का मूल्य समझ में आएगा कि जीवन का क्या मूल्य है, जीवन का क्या आधार है, जीवन किसको कहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बात को समझो। ये वीडियो आपको गलत लग रहा होगा, सरकार को लग रहा होगा कि ये भड़काऊ वीडियो है, बिल्कुल लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य वीडियो है। इसीलिए तो कनेक्शन काट दिया। हम जो बोल रहे हैं ना, ये सारण में पहुंचेगा ही नहीं अभी, चाहे लाख कोशिश कर लो। पहुंचेगा कब? जब मामला ख़त्म हो जाएगा, तब सारण में जाकर आप देख कर ये वीडियो क्या करोगे? कुछ कर सकते हो नहीं। देखो, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सब अपना व्यू बटोरने में लगे हैं। सारण में ये कांड हुआ, इसका दोषी कौन, सारण में ये है, सारण में वो है, सारण में नेताजी ने क्या कहा, सारण में रवीश कुमार ने क्या कहा, सुधीर चौ, सारा दुनिया इसी टीआरपी पे लगा हुआ है। क्यों? पैसे कमा रहा है। और आप क्या मिला? मर गए फोकट में। गाना सुने हैं ना, मर गए फोकट में। तो आप तो फोकट में मर गए भाई। अब हम वीडियो बना रहे तो हो सकता है हमको पैसा मिल जाए, और हम वीडियो बनाएंगे तभी तो आप सुधरेंगे। नहीं तो आप ही बनाना शुरू करिए अच्छी बातें। हम कुल मिलाकर आपकी बात ही करते हैं, अपनी बात नहीं करते। हम तो मस्त है भाई, जीवन में मस्त है। लेकिन ये चीज़ हमारे देश के लोगों को ही सोचना होगा कि हम क्या करें। आप किसी पार्टी के लिए मत लड़िए, किसी पार्टी के खिलाफ मत जाइए, बिल्कुल झोरना धंधा बंद करिए। आप उससे कार्यकर्ता मत बनिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो भीड़ को इकट्ठा करता है। और नेताजी तो आराम से आते। अरे कितने सारे कार्यकर्ता होंगे जो आज तक नेताजी के सामने मिले हो रहे तुम लोग पहले? हाँ, नेताजी से कभी मिले हो? अपने अपने नेता से बोलो, कभी मिले हो? बिहार के गरीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीब 5 किलो अनाज में लगा है, 2,000 रुपया में लगा है, और लोग मरे जा रहे हैं। हम उसका भोज खा रहे हैं, वो मेरा भोज खा रहा है। वाह रे दुनिया, वाह भाई राजनीति, क्या बात है। सुधर जाइए, सोचिएगा ज़रूर मेरी इस बात पर, सोचिएगा जरूर। सारण में जब नेट कनेक्टिविटी ख़त्म होगा ना, तो आपको ये वीडियो मिलेगा। सोचिएगा कि सबसे पहले इंटरनेट सेवा काहे बंद कर दिया जाता है। सोचिएगा, क्योंकि आप किसी की बात ना सुन सके, आपका बात कोई ना सुन सके। अभी आप वहाँ क्या हो रहा है सारण में, ये पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? 4 दिन बाद, जब बात पुरानी हो जाएगी। मैं अभी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहता हूँ कि सारण में क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। तो नेताजी जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है लोगों को। नेताजी ने किसको कितने पैसे दिया वो आपको दिखाई दे रहा है। पर उस रोते हुए परिवार के साथ कोई नहीं है। सब वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, चेहरा चमकाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में कोई नहीं किसी का है। मैंने भाई, खुद सतर्क बनिए, और सबसे पहले राजनीतिक को त्यागिए। और आप राजनीतिक करना में इतना ही इंटरेस्टेड है ना, तो आप सिर्फ वोट देना सीखिए, वो भी चुपचाप। ना किसी को बोलना है, ना किसी को बोलना है। हम वोट दे के आएंगे और हम ना करेंगे। और ये सारे नेता जो पुलिस प्रशासन पे जो लगा देते हैं आरोप, न कि प्रशासन ये, अरे प्रशासन क्या करेगा भाई? प्रशासन पूरे गांव में कर्फ्यू लगा देगा क्या? मूर्ख वाली बातें करता है नेता सब। तो जनता को तो बेवकूफ़ बना दिया जाता है। नेताजी कुछ नहीं किया, सब प्रशासन किया। और जब प्रशासन टाइट करेगा तो वही नेतवा कहेगा कि फलना मंत्री देखो। जैसे मोदी जी है, किसी के पीछे ईडी सीडी भेज देता है, तो वही जनता वह कहता है देखिए मोदी जी हमारे पास पुलिस लगा दिया है। अब जब पुलिस अपना काम करती तो जनता ये करती। तो पुलिस बेचारा क्या करे, उसके ऊपर भी प्रेशर है, पॉलिटिक्स है। तो समझिए।
और नेताजी को समझाइए। और आपको समझना होगा, पॉलिटिक्स त्यागिए और अपना काम देखिए, नहीं तो यूं ही दिन पे दिन लाशें गिरते रहेंगे आपके परिवार में। और राजनेता जश्न मनाएंगे जीत का, 4 जून के बाद सब कुछ क्लियर। ना आपके गांव का विकास होगा, ना मैं आपके यहाँ देखने जाऊँगा। आप नेताजी के दरवाजे पे दौड़ते रहिएगा तो वो हाफी डिफिट बनाना है, केस मुकदमा है, फलना है, चिलना है, डिजिटल, बाकी सब जहीं का जहीं। फिर अगले साल चुनाव में हम आएंगे, कहेंगे नमस्कार हमको वोट दीजिए, और आप फिर कार्यकर्ता उसके पीछे लग जाएंगे झंडा धोने में, और फिर ऐसा मरेगा। पर नेताजी को कुछ नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।